मोदी जी कैसा काम किए 10 सालों में? अरे मोदी जी कौची करी था? मोदी जी तो गरीब के आओ मुँह दिल। 9 साल में पहला तो लोकतंत्र की हत्या हुई। बिहार लोकतंत्र की जननी है। संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाना लोकतंत्र की हत्या। गैस घर घर दे देथिन हैं जौन देथिन, लेकिन गैस के ये घरी रेट वो के पैसा दे है, कहाँ से आवा है? गरीब के कहाँ से आवा है? रखल है घर में हैं। आ 1200 में जे 2 पैसा आमदी कमीशन मिला है कि 200-400 जे आवा है तो काली को तो हमारे पॉकेटवा नहीं आवत ना, तो वह कहाँ निकल। अब मार्केट जाए तो जाए कैसे? घर से एक लिमिटेड पैसा आता है, उसके हिसाब से इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है कि आदमी सोचता है कि खर्च कहाँ करे। हर चीज़ में दही का दाम, हर चीज़ का दाम बढ़ चुका है। मोदी जी तो अपने पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ तो हम लोग को करना पड़ रहा है ना। आपको सारी सुविधा चाहिए, पर डे आप 5 करोड़ खर्च कीजिएगा। आप अमेरिका जाइएगा तो 125 करोड़ एक बार में खर्च कीजिएगा। और गरीब के बच्चों को 50,000 की नौकरी नहीं चाहिए, इज्जत की 2 रोटी नहीं चाहिए। यही 9 साल बेमिसाल है। सब कुछ तो अच्छा ही किया, बस एक चीज़ का उन्होंने ख़राब किया है। जैसे उन्होंने महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, इस पे बस बोलना चाह रहे हैं कि थोड़ा उस पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें। पहलवान बेटियां जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनका बलात्कार इनके सांसद के द्वारा हुआ और ये चुप हैं। मणिपुर जल रहा है 9 साल बेमिसाल। प्रधानमंत्री चुप हैं, अमेरिका घूम रहे हैं। यही तो 9 साल में हुआ। 5 किलो वही सड़ला हवा या अथिया से चौरा से या अथिया से पेट भरी था या खा लेते हो। आपके युग में कौन ही सड़ल पकल खाए वाला कोई है? ये भले पैसे वाला खा ले सड़ल पका, लेकिन गरीब ना खाते। गरीब जरूर बढ़िया अनाज खाते, उपजावी थी खेत में, और वही सड़ल पकल खाए लगे। वह बंद कर देते मोदी जी। और 77 में 74 आंदोलन, जेपी आंदोलन बिहार से हुआ और इनको उखाड़ फेंकेगा बिहार इनको आईना दिखाएगा। इस बार मोदी नहीं रहेंगे, इनको उखाड़ फेंका जाएगा। मोदी जी के बचा देवी तो हमारा बचाला से बच जेथिन वोटवा देवे से। आ मोदी जी हमरा भी रा करके रुपया रख देथिन, जी जेथिन ता देता थीन जेबी ता। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, सारे राज्यपाल हिंदू। अब कौन हिंदू राष्ट्र चाहिए? सेना के तीनों प्रमुख हिंदू, सीडीएस हिंदू। अब क्या हिंदू राष्ट्र? उन्माद फैला रहा है बेमतलब का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना गया लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। ये ट्रेन पटना से खुलकर गया तक जाती है और इसमें आम तौर पे जो पटना और गया के बीच के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो सफ़र करते हैं। हम इस ट्रेन में सफ़र इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों के इरादे को जान सकें, उनके मन की बात को जान सकें कि एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि 9 साल बेमिसाल, दूसरी तरफ विपक्ष जो है कह रहा है कि 9 साल बदहाल। जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या चल रहा है, यही जानने के लिए हम इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 9 साल बेमिसाल या 9 साल बदहाल। लोग से पूछते हैं कैसा रहा है मोदी जी का 9 साल? ठीक है रहा, ठीक, खुश हैं, खुश हैं। 2024 में फिर ठीक है। आप बताइए। अच्छा है। अच्छा है। 2024 फिर 2024 मोदी सरकार। और ये विपक्ष लोग कह रहा है कि बदहाल है, सब बेकार है, सब बकवास है। बेकार है। कैसे बेकार है? अच्छा क्या क्या मोदी जी ने? बहुत कुछ किए, बहुत किए, सेना की तरफ से और बाकी सब बहुत कब किए। राम मंदिर ऐसा ऐसा बहुत चीज़ें, बहुत ऐसे काम किए। नोटबंदी बहुत अच्छा काम किए। राम मंदिर से क्या होगा? बहुत हुआ, इतना उस पर कितना पहले मार काट हुआ, क्या हुआ, कितना आदमी के जान गया, क्या ना, बहुत जाम गया। राम मंदिर से पेट भरेगा? पेट में तो वो भागता है, भागता क्या व्यवस्था स्थान सही है। पढ़ल लिखल है, सब बेरोजगार है, तो कौची है? तो भी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम। अच्छा तो अब अच्छा कह रहा है कि नहीं कह रहे तो सब पढ़े लिखे सब बेरोजगार हैं। तो आप क्या कौची मिल रहा है, कौची हो रहा है? सब रोड पर मार रहा है बाल बच्चा सब।
और लड़कन के लिए तो विकास कर ही रहा है, ऐसा बात नहीं है कि एक तरफ आप कह रहे हैं बेरोजगार है, दूसरे कह रहे हैं तरफ कह रहे हैं। होना चाहिए ना, आगे में और भी विकास बढ़ा में, तब ना बदलाव नहीं हो सकता। अच्छा काम करेंगे अच्छा काम होगा तो आप बदलाव चाहते हैं ना? ना। इधर बदलाव देख के बोलिए, इधर। आप बदलाव चाहते हैं ना? नहीं भाई, बदलाव कहीं अच्छा काम करेगा तो काहे बदलाव हो जाएंगे। अच्छा काम मतलब आप तो कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। तब दे देता, अच्छा काम हो गया। लड़कन को पढ़ा लिखा है, सबको स्कूल अच्छा काम कर ही रहा है, स्कूल गरीब के बाल बच्चा पढ़ ही रहा है। हाँ, नीतीश जी अच्छा काम किए हैं। नीतीशो जी की है, ऐसा बात नहीं है। हाँ? ना, नीतीशो जी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कर रहे हैं अच्छा काम। हाँ, नीतीश जी कह रहे कि पीएम बनेंगे। देखिए। आप वोट देंगे? आप वोट देंगे नीतीश जी को? हाँ देंगे, ऐसा बात नहीं, अच्छा काम करेंगे तो काहे ना देंगे। नीतीश जी कि मोदी जी? हैं? नीतीश जी या मोदी जी? नीतीश जी के देंगे, ऐसा बात नहीं। जैसा आपको कौन पसंद है, नीतीश जी या मोदी जी? अब समय बता देगा, अभी कैसे कर रहे हैं मती के कोई भी नहीं जान सकता है। मती वो सही नहीं है। हाँ, वो बात नहीं हम कर सकते हैं। रुपया देवे ला तैयारी ना हथिन कि रोगी के खियावे लगी, चाहे पियावे लगी, चाहे दिखावे लगी, इलाज करावे लगी, कैसे कैसे करके दिखा के घरे समझो कि कमा धमा के लावा ही हैं। और ऐसे चली थी लोग कि हम बड़ी अथी चली थी, गरीब के करी थी, मदद करी थी। इलेक्शन के टाइम आवा ना है तो चल जाती दुआरिया दुआरिया चिन्ह लेथिन, गोड़ लगे लगे। और आज समय आ जाए हमनी के तो जेबै तब सीधे धर लेथिन अपन कोना कि हम है नहीं वही में। जितना आठ गार्ड रहती सब कहती कि यहाँ है ना तुम सर, कहीं चल गए तुम। आओ का कही आ गरीब के जुटती तैयो न जुटती तैयो दरुआ पिए लगी, आखिर के 150 कमा के कैसो कर रहे थे, लेकिन करिए लेते। आ महंगाई एक से अच्छा कि दारू गांजा एकदम बंद कर दे तब ना। तब बंद तो बंद ही है। कैसे बंद है सर? बंद है। बनावे वाला को रोक लगे था ना, बनावे वाला आप 10,000 रुपया तोरा फिर जाके दे देता, तू अपना रख करके अब तुरंत फिर चालू कर देता हूँ। अब बंद है। ये बताइए कि मोदी जी कैसा काम किए 10 सालों में? अरे मोदी जी कौची करी था? मोदी जी तो गरीब के आओ मुँह दिल थून सबके, गरीब के मुँह आपते ना थून मोदी जी, चाहे कोई सरकार। वो अपन पॉकेट में रुपया सरियावे के हमारी बाल बच्चा लगी, गरीब के कौची करी था थून? गरीब तो यहाँ खैला भी ना मारी थे एका गो, एका बेटा बेटी खैला भी ना मारी थे, रोगी के लेके क्या घूमी थी। ये तो कह रहा है कि मुफ्त में अनाज दे रहे हैं लोगों को। अनाज 5 किलो वही सड़ला हवा या अथिया से चौरा से या अथिया से पेट भरी था, या खा लेते हो। आपके युग में कौन ही सड़ल पकल खाए वाला कोई है? ये भले पैसे वाला खा ले वो सड़ल पका, लेकिन गरीब ना खाते। गरीब जरूर बढ़िया अनाज खाते, उपजावी थी खेत में, और वही सड़ल पकल खाए लगे। वह बंद कर देते मोदी जी, उसे गरीब ना मर जेते, जीवे करते। इससे कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा ना, एकदम ना, कोई लाभ ना। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? और पूछना चाह रहे हैं कि अगली बार कौन, मोदी जी या कोई और बदलना चाहते हैं? अब कोई बदलथन चाहे कुछो करथन, लेकिन गरीब के कोई फायदा नहीं सर। 1 रुपया के ना काउची चाहिए थी, गैस घरे घर दे देथिन हैं, जौन देथिन, लेकिन गैस के ये घरी रेट वो के पैसा दे है, कहाँ से आवा है? गरीब के कहाँ से आवा है? रखल घर में हैं। आ 1200 में जे 2 पैसा आमदी कमीशन मिला है कि 200-400 जे आवा है, तो काली को तो हमारे पॉकेटवा नहीं आवत ना, तो वहू कहानी खत्म हो गई ना। आओ साले साल कौची के एगो सर्वे की कौची तो एगो झूठ चाहे सच निकाल दिला कि घरे घरे वहू ला घुमा देता, वहू 150-200 रुपया पॉकेट से चल जाते है। जरा ना लूर है ना जो वहू दे देते है। हम ही दे दिली 1 साल, लेकिन ओकर बाद फिर हम ना देती जहाँ हमरा भी से हम ना गैस भराबे ना, हम अथी करे कनेक्शन नहीं हमारा रखा रहते उन्हें। घरे जरना कहे लगी, भैंस काला पोसी थी, गरीब भैंसे गोरू ना पोस के कितना करी था। बेटा बेटी जकर है, जरा मोदी जी कहते थे कि लड़कन के पढ़ावो, लड़की के पढ़ावो, आ पढ़ा दे थे आमदी कैसू, आ पढ़ाते है न पढ़ावित है, आ पढ़ावित है। ओकर पीछे मनो कि पढ़े लगी वही 200, 400, 1000, 500 दे था हूँ। बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। कौची तो बस तो वही ना कहिए कि दे हूँ, और लड़कन के खाली कही था कि अपना सरकारी में डालते जाए, आप कोई के संतोष है ना है, जरूर कैसू करी, लेकिन प्राइवेट में डालते हैं, पढ़ाते हैं कैसू करके, है ना पढ़ावे। सरकारी से है कोई के लाभ?
सरकारी में कौची है, कौची मिली थी, तो वही ना कि पढ़ाई मिली थी, पैसे दे के नहीं करी था, तो लड़कन वही के लोभे जाई थे, आओ का करे जाई थे। ये बताइए कि अभी वोट का वक्त आएगा तो मोदी जी को बदलना चाहेंगे या मतलब वही रहेंगे? अब हम न बदले कहो, जानथिन जनता लोग को हम ही है। मोदी जी का हम मोदी जी के बचा देवी तो हमरा बचाला से बच जेथिन हैं वोट देवे से। आ मोदी जी हमरा भी ला करके रुपया रख देथिन, जी जेथिन तो देता थीन, जेबी तो गोड़ पर जेबी तो ताकता थीन कि हाँ भाई आयल हमरा भी तो तनी गरीब के कुछ अथी करिए। आप बताइए, 9 साल बेमिसाल है। बहुत अच्छा है मोदी गवर्नमेंट। ये देश में देख रहे हैं कि 5वीं इकोनॉमिक वर्ल्ड का आ गया। ये बिहार का नीतीश कुमार एकदम गर्त में डाल दिया। इतना भ्रष्ट मुख्यमंत्री नहीं, सगरो दारू बेच रहा है, एजुकेशन खराब हो गया। ये खाली यहाँ इसको नहीं चल रहा है तो केंद्र पर विपक्ष है ना, सब भ्रष्टाचारी लोग है। हाँ, जितना भी है ना ये सभी आया जो सब पर ब्लैक लिस्टेड है, भ्रष्टाचारी है। देखिए लालू यादव कह रहा है देश गलत हाथ में। आप पर एक बार पशुपालन में फंसे तो कहे फॉरवर्ड लोग फंसा। IRCT में कौन गया नौकरी को बदले उठा बोरवा लिए है। जितना भी तेजस्वी यादव के सब प्रोजेक्ट रुका हुआ था, सब पर अथी चल रहा था, सब प्लानिंग कमेटी का ये बना, सारा चालू करवा लिया। ये सब क्या है? ये सब अपना बचाने के लिए है और कोई नहीं है। ईमानदार सरकार केंद्र में है, अभी रहेगा और इसको कोई नहीं हटाएगा। जी जी। हाँ, मोदी जी ने पिछले 9 साल में क्या अच्छा किया जो आपको अच्छा लगता हो? ये देख रहे हैं वर्ल्ड का 5वीं इकोनॉमी ऐसे ही आ गया। ये कौन बताया आपको? पूरा ये क्या उसका वर्ल्ड का जो सर्वे होता है उसमें आ गया। मैं तो नहीं जान रहा। नहीं कैसे जानिएगा आप नहीं कैसे जानिएगा? ये देख रहे हैं इतना जो डेवलपमेंट हो रहा है, इतना रेलवे, इतना हाईवे, ये सब कभी था? कांग्रेस क्या किया? कांग्रेस तुष्टीकरण किया, खाली तुष्टीकरण किया। इस देश में जब सेकुलर है तो वक्त बोर्ड कहाँ से आ गया? ये देख रहे हैं इस समय हाईवे बन रहा है, इतना हाईवे बन रहा है तो कहाँ से बन रहा है? देखिए एकदम पूरा ये है, वो अंग्रेज की बनी हुई प्राइवेट संस्थाएं बना रही है। कौन प्राइवेट संस्थाएं? तो सरकार पैसा दे रही ना। आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? इसको हिम्मत है तो कोई अपना मुख्य प्रधानमंत्री अथी प्रोजेक्ट करे। आप चाहते हैं कि मोदी जी ही फिर रहे? हम का पूरा 130 करोड़ जनता चाहती है कि भारत के फिर नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से। अभी तो 4 पहुंच जाएगा, 4। उत्तर प्रदेश में 80 सीट आवेगा, बिहार में 30 प्लस आ जाएगी। बिहार में घट जाएगा 30 प्लस, तो जदयू हटा तो कुछ रहेगा ही, लेकिन बीजेपी 30 प्लस रहेगी। आप कुछ कहेंगे भाई? हम क्या कहेंगे सर? मोदी जी अच्छे लग रहे हैं आपको? हाँ? सबका अपना अपना पसंद है। आपको कौन पसंद है? हम क्या कहें सर? जो पसंद है जैसे इन्होंने बोला। दारू तो आजकल घर तक ल पहुंच जाता है। कहते हैं नीतीश कुमार की बंद है, लेकिन बंद कहाँ है? फ़ोन कर दीजिए आ जाता है, घर तक पहुंचा देता है। पहले से अच्छा सुविधा हो जाता है। पहले से ज़्यादा अच्छा सुविधा हो गया, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है? ऐसे कहते हैं कि बंद है दारू, पकड़ेला पड़ जाता है अंदर। पहले तो बेचे वाला को धरना चाहिए। क्या मतलब आप यही चाह रहे हैं कि मोदी जी फिर आएँ या बदलाव हो? जो बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। मोदी जी का काम पसंद नहीं है आपको? सबके अपना अपना तरीका है। हाँ, कोई के पसंद पड़ता है, कोई के नहीं पसंद पड़ता है। आपको सोचते हैं मोदी जी के बारे में? कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल। मिला जुला के ठीक ही किए हैं, लेकिन जनता की उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाए हैं। क्या? मिला जुला के काम ठीक ही किए हैं, बट जितना एक्सपेक्ट था उनसे उतना नहीं कर पाए हैं। तो बदलाव होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। नीतीश जी मतलब विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं तो लगता है कामयाब हो पाएंगे? ये तो देखने वाली बात है, लेकिन अच्छा ही काम कर रहे हैं नीतीश जी, क्योंकि अगर विपक्ष में भी आते हैं तो मजबूती के साथ आएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा।
पब्लिक के लिए। तो मिला जुला के अगर देखा जाए तो नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मोदी जी कहाँ फेल हो गए? मोदी जी फेल हो गए क्या, मतलब जो वादा किए जनता से वो उसको पूरा नहीं कर पाया 100%। 9 साल बेमिसाल रहा है कि नहीं? बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। अभी 2024 के बारे में क्या सोच रहा है? सोचना क्या है, जो अभी तक आ रहा है वही रहेगा इस बार। बस ऐसा क्या खास किया मोदी जी ने, मतलब सब कुछ तो अच्छा ही किया, बस एक चीज़ का उन्होंने ख़राब किया है। जैसे उन्होंने महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, इस पे बस बोलना चाह रहे हैं कि थोड़ा उस पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें। और अभी के समय जो बिहार का जो 60% आबादी है वो 10 से 15 हज़ार के बीच में जॉब कर रहे हैं। उनको इस महंगाई में एडजस्ट कर पाना बहुत कठिन हो रहा है। बस बाकी सब कुछ ठीक है, बस उस पर कंट्रोल रखें, ध्यान रखें। रोजगार तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दूंगा, तो रोजगार तो मिल नहीं रहा लोगों को। रोजगार देखिए एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एक अच्छे लिखे पढ़े आदमी के लिए सरकार रोजगार कितना मुहैया करा सकती है, उसके लिए आप आत्मनिर्भर बने और सरकार उसका आपको फैसिलिटी दे ही रही है। और सरकार का बस यही कहना है कि बिहार में कुछ रोजगार लाएं ताकि रोजगार का अवसर प्रदान हो, मौका मिले, क्योंकि यहाँ बिहार में तो कुछ है नहीं। बस जो है आदमी बस मैक्सिमम बाहर जाने वाले प्रवासी है, बाहर जाकर ही काम करते हैं। नीतीश जी कैसा किए? नीतीश जी हैं, वो क्या करेंगे। जो अब तक किए थे सो बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो कर रहे हैं बहुत ख़राब कर रहे हैं। क्यों मोदी जी को टक्कर दे रही है? नहीं, मोदी जी को टक्कर राजनीति का मामला नहीं है, बस वो है कि वो अपने जीत पे आ रहे हैं, जो वो चाहते हैं वही वो कर रहे हैं, वो अपने राज्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। थोड़ा इस पर उनको ध्यान। अभी तो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। अब हर आदमी का अपना अपना मुद्दा है सरकार बनाने का, अब जिनको जैसा सोच वैसा काम करे वो। धन्यवाद। वो कह रहा है कि मतलब मोदी जी इतिहास बदल रहे हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, समय के अनुसार परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन नहीं होगा तो पुराने ख्यालात में हम लोग कब तक जिएंगे। इसलिए सोच को बदलना है और नया जनरेशन की तरह नया, और वो आगे का सोचते हैं, ना कि वो प्रेजेंट चल रहे हैं मोदी जी। वो 10 साल 15 साल 20 साल फ्यूचर में क्या होने वाला है वो लेकर वो आज से ही काम कर रहे हैं उस पर। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बदलाव नहीं होना चाहिए। बदलाव तो होना ही चाहिए ना, बदलाव होगा तभी तो आगे बढ़ेगा आदमी। बदलना चाहिए। मोदी जी तो अभी तो चलेंगे, 5 साल चलना चाहिए, उनके बाद हाँ अभी 5 साल चलना चाहिए। विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं कि 5 साल में सब कुछ बर्बाद कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, विपक्ष लोग क्या करेगा। प्रचार सिर्फ करते हैं। प्रचार करने से कुछ नहीं होता है, काम ही तो होना चाहिए, दिखना भी तो चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर काम करेंगे तो अपने आप आदमी उनको आगे बढ़ाएगा, उनको प्रचार करने से और रैली करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सर बताइए। 9 साल में पहला तो लोकतंत्र की हत्या हुई। बिहार लोकतंत्र की जननी है। संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाना लोकतंत्र की हत्या है, पहला। दूसरा, इनका 9 साल में पहलवान बेटियां जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनका बलात्कार इनके सांसद के द्वारा हुआ और ये चुप हैं। मणिपुर जल रहा है 9 साल बेमिसाल, प्रधानमंत्री चुप हैं, अमेरिका घूम रहे हैं, यही तो 9 साल में हुआ। दूसरी बात, इन्होंने 9 वर्षों में मात्र 7,20,000 नौकरियां दी जो बेरोजगारों के लिए फांसी के समान है। हम सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते, क्यों? क्योंकि सम्मान के साथ 10 रुपया मिले। ये प्राइवेट कर रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने BCCL, ECL, CCL सारे बैंक LIC को सरकारी करने इसलिए किया ताकि गरीब के बच्चे इज्जत के साथ 2 रुपया कमा सके। और प्राइवेट करने का मतलब है गुलामी। फिर इन्होंने देश को गुलामी की ओर ढकेल दिया। दूसरी, प्रजातंत्र की हत्या इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि राजदंड क्या है। भारत में लोकतंत्र है, बिहार लोकतंत्र की जननी है। सभी धर्मों का समान सम्मान करना। राजदंड मतलब राजतंत्र। राष्ट्रपति को नहीं बुलाना क्या है, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाना, राजतंत्र। और ये बोल रहे हैं 9 साल बेमिसाल। क्या बेमिसाल? क्या बहाली कर दी सेना में, क्या कर दिए? 4 साल की नौकरी। क्यों भाई? आपको सारी सुविधा चाहिए। पर डे आप 5 करोड़ खर्च कीजिएगा। आप अमेरिका जाइएगा तो 125 करोड़ एक बार में खर्च कीजिएगा। और गरीब के बच्चों को 50,000 की नौकरी नहीं चाहिए, इज्जत की 2 रोटी नहीं चाहिए। यही 9 साल बेमिसाल है। क्या 9 साल बेमिसाल? देश को खतरे की ओर ढकेल रहे हैं। खतरे की ओर ढकेल रहे हैं। किस तरह के खतरे? जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद। आपके ये है ना भाई, जातीय उन्माद। जल रहा है ना मणिपुर। क्या कर रहे हैं गृह मंत्री जी?
क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? अमेरिका में 75 सांसद ने, सीनेटर ने कहा ना भाई कि आपके यहाँ प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि ये धार्मिक देश नहीं है, ये प्रजातांत्रिक देश है। आप किसी धर्म के विशेष के बारे में आप नहीं बोल सकते हैं। ये तो कहते हैं कि हिंदू हिंदू, किस बात का हिंदू? प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, किसी एक धर्म का है क्या? भारतीय संविधान खतरे में है इनसे, इनके कह देने से हो जाएगा? यहाँ सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, वही तो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, ये जाति उन्माद फैला रहे हैं बेमतलब के बात करके। इनके लोग हिंदू हिंदू, क्या हिंदू? जब एक तरफ आप हिंदू की परिभाषा देते, यही लोग हिंदू की परिभाषा देते हैं कि भारत में रहने वाले जितने लोग हिंदुस्तानी हैं और उसको हम हिंदू बोलते हैं, तो फिर कौन हिंदू राष्ट्र तो है? कौन हिंदू राष्ट्र अब खोज रहे हैं? दूसरा, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, आपकी सेना के तीनों प्रमुख हिंदू, CDS हिंदू। अब कैसा हिंदू राष्ट्र इनको चाहिए? क्या हिंदू राष्ट्र? कौन है? प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, सारे राज्यपाल हिंदू। अब कौन हिंदू राष्ट्र चाहिए? सेना के तीनों प्रमुख हिंदू, CDS हिंदू। अब क्या हिंदू राष्ट्र? उन्माद फैला रहे बेमतलब का। उन्माद फैला करके क्या वोट की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, आप बता दीजिए। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिए मात्र 9 साल में 7,20,000। सरकारी सेवाएं जितनी वो बंद कर रहे हैं आप, तो हम सभी लोग अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? आपके गुलामी करने के लिए? अडानी अंबानी का गुलाम बनेंगे? प्राइवेट मतलब गुलामी। अगर 5 लाख भी आप कमा रहे हैं तो आप गुलाम हैं। आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जब चाहेगा आपको निकाल के फेंक देगा। लेकिन अगर आप सरकारी सेवा में, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए बैठा हुआ है। ये बताएं कि नीतीश जी कह रहे हैं कि मोदी सिर्फ प्रचार किया अपने कार्यकाल में, बोले कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 9 दूनी 18 करोड़ दिए क्या? तो प्रचार तो कर ही रहे हैं, क्या दे रहे हैं? नीतीश जी का पहल कैसा है विपक्षी एकता को? इनको उखाड़ फेंकना चाहिए। और बिहार परिवर्तन की जननी रही है। गांधी जी को भी सत्याग्रह आंदोलन बिहार से शुरू करना पड़ा, और 77 में 74 आंदोलन, JP आंदोलन बिहार से हुआ, और इनको उखाड़ फेंकेगा बिहार इनको आईना दिखाएगा। इस बार मोदी नहीं रहेंगे, इनको उखाड़ फेंका जाएगा। आपको लगता है कि नीतीश जी कामयाब होंगे? कामयाब कुछ नहीं, एकीकरण तो कर रहे हैं। परिवर्तन की लहर बिहार से हमेशा उठी है। आपके भारत में अगर आज़ादी मिली तो बिहार उसमें अग्रणी था। सत्याग्रह आंदोलन बेतरहबा आश्रम से शुरू हुआ, 74 का आंदोलन, JP आंदोलन बिहार से शुरू हुआ, और इस बार भी मोदी को उखाड़ बिहार फेंकेगा। परिवर्तन की लहर शुरू हुई है, और अभी 10-11 महीने बचा हुआ है, और जोर पकड़ेगा, और ये जाएंगे। तो मोदी जाएंगे, कह रहे हैं कि 9 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ देश को बरगलाने का काम किया। आप बताओ, आप कुछ बोलोगे? देखिए, आजकल के समय में अंकल हम लोग, आई एम स्टडिंग पटना, एक्सक्यूज़ मी, आई एम स्टडिंग पटना। GST इतना बढ़ चुका है। पहले मैगी का दाम था 5 रुपया, और बड़ा वाला मैगी का 10 रुपया। धीरे धीरे GST इतना बढ़ गया कि अब लोग जो पहले हॉस्टल्स में ऐसे भी खाना अच्छा मिलता नहीं है, तो हम लोग मैगी खा के पहले टाइम स्पेंड कर लेते थे कॉलेज से आने के बाद या कोचिंग से आने के बाद। अब मार्केट जाएँ तो जाएँ कैसे? घर से एक लिमिटेड पैसा आता है, उसके हिसाब से अब इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है कि आदमी सोचता है कि खर्च कहाँ करें। हर चीज़ में दही का दाम, हर चीज़ का दाम बढ़ चुका है। मोदी जी तो अपने पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ तो हम लोग को करना पड़ रहा है ना। ये बताइए कि आप स्टूडेंट हैं, आप कह रहे हैं कि हमको खाने पीने तक में कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह से उनका 2014-2019 में काफ़ी लहर था, लोग मोदी मोदी कर रहे थे, उनका जलवा मतलब है जो खत्म हो चुका है उनका। एक स्टार्टिंग में होता है ना कि हम लोग स्टार्टिंग में कुछ भी खरीदते हैं तो उसका वैल्यू ज़्यादा रहता है, स्टार्टिंग में उसको यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो मोदी जी स्टार्टिंग में आए तो बहुत कुछ किए हैं, जो कि किए हैं मोदी जी, लेकिन धीरे 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 वो जो नॉर्मल पर्सन होता है मीडियम फैमिली से, आजकल मीडियम फैमिली से लो फैमिली में आ चुके हैं, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। मोदी जी ने सपने दिखाए लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए, कभी नहीं किए हैं। जॉब्स में, इंटरव्यूज़ में 0.something नंबर से चला जाता है। क्यों चला जाता है? घूस तो है ही, उसके बाद भी एजुकेशन भी चाहिए, जो कि बिहार में अच्छा एजुकेशन आपको मिलेगा नहीं। कितना भी चाहिएगा तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, उसके लिए 20 लाख, 10 लाख, 50 लाख वो चाहिए। कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, बस GST बढ़ रहा है,
आदमी अब इतना सेल्फिश हो चुका है कि किसी को कुछ आदमी एक दूसरे से बात नहीं कर सकता है, इतना ज़्यादा सेल्फिश हो चुका है यहाँ पे अब लोग। जो 2024 में मोदी जी आएंगे लग रहा है आपको? हाँ, मोदी जी तो अभी आएंगे हैं, मोदी जी आएंगे। किसी का मतलब इतना जल्दी किसी के माइंड से वो थोड़ी निकल सकते हैं। हाँ, वो कह रहे हो कि परेशानी है बहुत, अच्छा का परेशानी तो है, जो लोग नहीं भी देना चाहते तो हार के उनको देना ही पड़ जाता है वोट। कोई उनके मुकाबले नहीं है मतलब? अभी फिलहाल नहीं है, नहीं है। नीतीश जी पहल कर रहे हैं? नीतीश जी कुछ नहीं कर रहे हैं, बिहार में कुछ नहीं हो रहा है। नीतीश जी बस बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप दूसरे स्टेट में देखिएगा कि बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, लेकिन बिहार में कुछ नहीं मिलेगा आपको। वही इधर कचरा, इधर नगर निगम का ये हड़ताल, तो कभी ये तो कभी वो। नीतीश जी का हमेशा बहाना ही रहता है, वो कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ, मतलब मोदी जी को सत्ता से हटाएंगे। मोदी जी से सत्ता से नहीं हटा पाएंगे वो, नीतीश जी नहीं, वो नहीं हटा पाएंगे। और 2024 में तो हटेंगे ही नहीं मोदी जी। आप कुछ बोलेंगे? कैसा है, कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल। सरकार का तो कार्यक्रम ठीक ही ठाक रहा, सिर्फ महंगाई पर इनकी पकड़ नहीं है। सब्सिडी लगभग समाप्त ही हो जाता है। सरकार है तो सब्सिडी होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में इनकी सब्सिडी नहीं है। इस बात को लेकर थोड़ी सी परेशानी। सब्सिडी के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। सब्सिडी तो ज़रूरी है, जनता तो हर तरह की ए ग्रेड बी ग्रेड, सबका तो स्टैंडर्ड अलग अलग है, फैमिली स्टेटस, सबकी इनकम स्रोत आय अलग अलग है, तो सब्सिडी यही एक ठो है शिकायत। और 2024 में मोदी जी फिर या मतलब बदलाव होना चाहिए? सरकार तो ठीक चल रही है, आना चाहिए। हाँ, आप लोग गांव में रहती हैं या मतलब शहर में रहती हैं? गाँव में रहते हैं। दोनों में? गाँव में रहते हैं, गाँव में जी, गाँव में रहते हैं। तो गांव में कैसा है, मतलब क्या मतलब सुविधाएं मिल रही है आप लोग को? ठीक है, ठाक है। नीतीश जी कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। गांव में मतलब शराब मिलता है कि नहीं? शराब मिलता है ना, शराब का बंद होने की बात है। शराब तो मिलबे करता है। नीतीश जी कहते हैं कि बंद कर दिया शराब। शराब जिंदगी में कभी नहीं बंद होगा, कभी नहीं बंद होगा। कभी नहीं बंद होगा। क्यों नहीं बंद होगा? बंद होबे ना करेगा, कितनों बंद करवा लेंगे तो बंद होने का बात नहीं है। बात नहीं ना। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं बंद होगा? नहीं। आप कुछ बोलेंगे? 9 साल बेमिसाल रहा है मोदी जी का। हाँ? मोदी जी तो बहुत अच्छा काम किए हैं कि दुगना रेट कर दिए हर चीज़ का। गैस हो गया, चावल, गेहूँ, तेल, यही तो बढ़िया काम किए हैं। जी। और रोजगार? रोजगार क्या, लोग तो बाहर जाके कमा खा रहा है, बिहार में है क्या? बिहार में कुछ भी नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, मतलब फालतू है, सब फालतू है। ये जो नीतीश जी कह रहे हैं कि सिर्फ प्रचार करते हैं, मोदी जी काम नहीं करते। काम तो कोई भी नहीं कर रहे हैं ढंग से, काम कोई भी नहीं कर रहे हैं। तो अभी 2024 में चुनाव आएगा तो मतलब क्या बदलाव होना चाहिए या फिर मतलब वक्त बताएगा, वो अभी हम कैसे कर सकते हैं। मतलब आप क्या सोचते हैं, जैसा उन्होंने 9 साल बेमिसाल के दावे कर रहे हैं? कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब फिर भी मतलब कुछ तो सोच रहे होंगे कि भाई ये 9 साल 10 साल में इस आदमी ने क्या काम किया, कुछ तो गुनाह भाग कर ही रहे होंगे। बदलाव तो होना ही चाहिए, बदलाव तो होना ही चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो पटना गया लोकल का सफ़र कर हम जहानाबाद पहुंच चुके हैं और ये ट्रेन जो है जिससे हम जहानाबाद पहुंचे ये खुल रही है। और ये आपने सुना आम जनता का व्यू कि 2024 के चुनाव को लेकर वे क्या सोचते हैं। 9 साल बेमिसाल या 9 साल बदहाल।